नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे विषयों के बारे में बात करेंगे। पहला विषय हमारा सर्व उपकारी। सर्व उपकारी का मतलब होता है जो सब पर उपकार करे, बराबर उपकार करे और जितना उसके पास हो उस सारे सामर्थ्य से उपकार करे, उसे सर्व उपकारी कहा जाता है। यदि इस जगत में हम देखें तो हवा हमें ऐसा प्रतीत दिलाती है कि वो सर्व उपकारी है, पानी हमें ऐसा प्रतीत करवाता है, मिट्टी हमें ऐसा प्रतीत करवाती है, सूर्य की रोशनी हमें ऐसा प्रतीत करवाती है कि यह सर्व उपकारी है, क्योंकि यह अपना पूरा सामर्थ्य ये नहीं देखती कि कौन क्या है, छोटा है, बड़ा है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संगठन का है, किस देश का है। ये चीज़ें उन चीज़ों की परवाह नहीं करती। जैसी उनकी व्यवस्था है वैसा ही वो उपलब्ध करवाती है, लेकिन इनको फिर भी सर्व उपकारी नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि यह ड्युअलिटी में चलती हैं। जितना किसी का अच्छा करती हैं उतना ही यह दूसरों का बुरा भी करने का सामर्थ्य रखती हैं। हवा अच्छा भी करती है तो बुरा भी करती है, रोशनी अच्छा भी करती है तो बुरा भी करती है, पानी अच्छा भी करता है तो बुरा भी करता है। कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं तूफान आ जाएगा, सूर्य की रोशनी से कहीं पर बहुत बुरे पदार्थ उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, पेड़ पौधे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इनमें एक समता का गुण है, वह भी टूटा फूटा समता का गुण है। पूर्ण रूप से ये सम गुण भी नहीं निभा पाते, लेकिन फिर भी हमें ये उपकारी प्रतीत होते हैं, सम प्रतीत होते हैं, जितना हम इंसानी बुद्धि से देख पाते हैं। लेकिन अनंत सृष्टियों में कोई भी तत्व, कोई भी जीव कैसा भी क्यों ना हो, सर्व उपकारी नहीं हो सकता। सर्व उपकारी का मतलब मैं फिर कहूँगा, सर्व उपकारी का मतलब होता है जो अपने पूरे सामर्थ्य से उसके पास जो भी हो उपकार रूप में जिसने दे रखा हो, जिससे उपकार ही होता हो। उपकार का मतलब हमेशा दूसरे के हित में, दूसरे के कल्याण में, दूसरे के सहयोग में, दूसरे के सहूलियत में, दूसरे के कंफर्ट और सहजता के लिए जो भी चीज़ मिल जाए वह उपकार कहलाता है। भूखे को खाना मिल जाए तो वह उपकार है, रोगी को सही लगने वाली दवा मिल जाए तो वो उपकार है, निर्धन को धन मिल जाए तो वो उपकार है। तो जब भी थोड़ी सी भी सहूलियत, थोड़ी सी भी राहत कहीं से मिल जाए वह उपकार कहलाती है। जीव बेचारा अनंत समय से उपकार की तलाश में है कि उस पर उपकार हो जाए। छोटे मोटे उपकार उसको होते नज़र आते हैं और वो उन्हीं उपकारों की तलाश में फिर आगे घूमता रहता है। हमें ऐसे उपकार की तलाश है जो उपकार हो जाए फिर हमें अन्य उपकारों की आवश्यकता न पड़े, किसी अन्य से उपकार की आवश्यकता न पड़े। जब तक हमें सर्व उपकारी नहीं मिलेगा जो सबका उपकार करे और पूर्ण उपकार करे, सर्व उपकारी और पूर्ण उपकारी और परम उपकारी। पूर्ण उपकारी का मतलब ये होता है कि वह पूर्ण रूप से राहत दे दे, अपूर्ण न रखे। भूखा है तो खाना खिला दे, लेकिन तन पर कपड़े नहीं है तो कपड़े न दे पाए, धन न दे पाए। रोगी है तो दवा न दे पाए, उसको हम पूर्ण उपकारी नहीं कह सकते, उसको हम आंशिक, अति आंशिक उपकारी कह सकते हैं यदि कोई ऐसा करता है तो। जब सत्य की बात आती है तो सत्य सर्व उपकारी भी है और पूर्ण उपकारी भी है। सत्य से ही सर्व उपकार उपलब्ध होता है और पूर्ण उपकार उपलब्ध होता है, और परम उपकार, जिससे बड़ा उपकार कुछ न हो। परम शब्द वहाँ लगता है जैसे परम शांति, कि जिससे बड़ी शांति न हो उसको परम शांति कहा जाता है। परम ठहराव, जिससे बड़ा ठहराव न हो उसे परम ठहराव कहा जाता है। लेकिन परम शब्द तत्व में भी शामिल हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम अमर शब्द लगा देते हैं तो अमर शब्द का मतलब हो जाता है कि ऐसा ठहराव जो सदा रहे। तो अमर शब्द लगते ही वह ठहराव फिर परम ठहराव हो ही गया, वह शांति परम शांति हो ही गई अगर उसके आगे अमर लग जाता है तो परम उपकार, परम उपकारी सत्य है।
ये प्रश्न सदा जीव के मन में बना रहता है कि हम सत्य की महिमा कर रहे हैं, क्या सत्य सच में इतना कल्याणकारी है, इतना उपकारी है? क्या है कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा कुछ है जो सच में उपकारी है, पूर्ण उपकारी है और परम उपकारी है? क्या सच में ऐसी चीज़ उपलब्ध है? हाँ, बिल्कुल सच में ऐसी चीज़ उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है, समान उपलब्ध है। बस बात ये होती है कि उसकी उपलब्ध मन के दायरे से बाहर है, मन की वृत्तियों से बाहर है। सदैव हमने मन की वृत्तियों से ही उपकारिता को हासिल करने की कोशिश की है, मन की बुद्धि से, मन के तौर तरीकों से, मन के इंटेलिजेंस से, मन के षड्यंत्र से, मन के चातुर्य से हमने उपलब्ध करने की कोशिश की है। लेकिन इससे वह ताला नहीं खुलता, सत्य का ताला नहीं खुलता। मन के किसी भी तरीके से सत्य का ताला नहीं खुलता। मन अपना सर पटक पटक के मर जाए अनंत समय से, लेकिन फिर भी सर्व उपकारिता उसे उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि मन के गुण अलग हैं और बिल्कुल मन मतलब अहंकार, और अहंकार से बिल्कुल अलग सत्य है। आप अहंकार से प्राप्त करना चाहोगे तो जैसे सम्राटों ने लोगों को डरा धमकाकर, उनको मारकर, नरसंहार करके जगत पर राज किया, उस राज को वह भोग नहीं पाए, वह उस राज्य का उपकार नहीं ले पाए, उस राज्य की हितकारिता को नहीं भोग पाए। तो मन से जो भी आप हासिल करोगे, जो भी अचीव करोगे, वह निश्चित ही सर्व उपकारी हो ही नहीं सकता, वह पूर्ण उपकारी हो ही नहीं सकता। आपके मन को सरेंडर करना पड़ेगा, मन को पूर्ण रूप से शून्यता में ले जाना होगा। मन को शून्यता में लाने के बाद भी सर्व उपकारिता उपलब्ध नहीं होती है। तो मन को शून्यता में लाना केवल इतना है कि मन से कोई सहयोग नहीं होता उस उपकारिता को हासिल करने में। अनंत समय से जीव सोच रहा है कि मेरी तलाश से, मेरी कोशिशों से, मेरे प्रयास से शायद वो उपकारिता उपलब्ध हो जाए, लेकिन उसको उपकारिता उपलब्ध नहीं होती और वह झूठी उपकारिता के ज्ञान लोगों को बताने की कोशिश करता रहता है, ताकि उसे लगे कि मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा तो शायद ज्ञान बताने से मुझे नेम फेम जो मिलेगा उससे शायद मुझे कुछ उपकार मिलना शुरू हो जाए। ऐसे ही जीव हमेशा मिसगाइड रहता है। अभी तक धर्म जगत में जितना कुछ भी हुआ है, मन के दायरे में हुआ है, सब लड़ते रहे, लट्ठम लट्ठा होते रहे, कट्टर होते चले गए। उपकारिता का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखाई देता। कोई नियम में चले गए, कोई कानून कायदों में चले गए, कोई अपनी ही विचारधारा में चले गए, दूसरे की विचारधारा से नफरत करना, यह सब मन के ही खेल हैं और मन ही चलाता रहता है इनको। हमें सर्व उपकारिता से सदैव जुड़ना है, जो सर्व उपकारी है, जो सदा से उपकार पूर्ण सामर्थ्य से, जिसने हर जगह उपलब्ध करवाया हुआ है। बस उस उपलब्धता को हम कैसे हासिल कर सकें, वही हमें देखना होता है। इसको ऐसा समझिए, यदि हमें किसी तालाब से पानी लेना है, कुएं से पानी लेना है, यदि हमें कुएं से पानी लेना है तो बाल्टी और रस्सी वो समझिए आपके पास है। बाल्टी को जैसे जैसे अंदर डालोगे, इसका मतलब ऐसा समझिए अपने मन और अहंकार को उतना ही कम करते चले जाओगे। और जैसे ही बाल्टी रस्सी के साथ जुड़ी हुई पानी की सतह पर पहुंचती है तो समझिए उस वक्त आपका अहंकार, आपका मन शून्यता पर है। लेकिन जैसे ही बाल्टी पानी के अंदर गई और पूरी बाल्टी भरी तो समझिए अब आप शून्यता के भी पार हैं, मन की शून्यता के भी पार हैं। लेकिन यदि हम बाल्टी को उस सतह से, पानी की सतह से ऊपर खींचें, पानी में पहुंचाए ही नहीं और ऊपर खींचें और उसको कुएं से भी बाहर निकालें और कुएं से दूर करते चले जाएं, तो समझो ये है हमारा प्रयास, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा चातुर्य है, ये हमारी बुद्धिमत्ता है। जब भी हमारी बुद्धिमत्ता होती है, हम बिना सतह तक पहुँचे ऊपर ही बाल्टी को खींच रहे होते हैं, उसको दूर कर रहे होते हैं पानी से। और जैसे जैसे पानी के नज़दीक ले जाना होता है तो स्वतः जाएगी बाल्टी पानी के नज़दीक, यदि आप अपने मन को विश्राम में डाल दोगे, अपने मन को शून्यता का मतलब
मन का अहंकार पूरा ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा संभव कैसे है कि मन का अहंकार खत्म हो जाए? मन तो पूरी अटखेलियाँ खेलता है, उसको परमात्मा में भी स्वार्थ नज़र आता है, उसने परमात्मा को भी स्वार्थ बना दिया है कि परमात्मा को मैं अचीव कर लूँगा तो मुझे अमर शांति मिल जाएगी। आपको कभी भी अमर शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि अमर शांत परमात्मा है। आपका मिटना ही अमर शांत का बचना है। तो यदि आप मिटने को तैयार हैं तो ये उपलब्धता आपको हासिल हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मन में जो समय का भाव है वह अहंकार है। मन जब समय से जुड़ता है तो अहंकार उसका गुणित हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब वो समय के अनुसार ही उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है कि झट से झट में प्राप्त, और समय में डाल देने की वजह से वो बाल्टी को सतह तक पहुंचा ही नहीं रहा होता, वो ऊपर ही खींच रहा होता है। जल्दबाजी से परमात्मा तो क्या, इस संसार की चीज़ें भी जो आपको चाहिए वह भी नहीं मिलती। हमेशा जो भी चीज़ जल्दी मिलेगी वह पेशेंस से, बिना समय की आकांक्षा रखे हुए ही आपको मिलेगी, क्योंकि तभी आपको उस चीज़ में प्रवीणता उपलब्ध होती है। अगर आप समयातीत भाव से, अनंत काल के भाव से सत्य से जुड़ेंगे तो विचलन आप में नहीं आएगा, और विचलन नहीं आएगा तो आप सत्य की ओर तीव्र तरीके से पहुंचेंगे। सोचिए कितना उल्टा काम है। आप जितना जल्दी जाने की कोशिश करोगे उससे दूर होते चले जाओगे सत्य से, और अनंत काल के लिए डाल दोगे तो सबसे तेज गति से पहुंचोगे। अगर मान लीजिए 1000 धावक हैं दौड़ने वाले, 1000 धावक में से जो जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगा वो सबसे लेट पहुंचेगा, और जो सबसे लेट पहुंचने की कोशिश करेगा वह सबसे जल्दी पहुंचेगा। और इसी ग्रेडियंट में धावक अपना अपना स्थान प्राप्त करेंगे। जो जितना ज़्यादा जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगा वो सबसे पीछे रह जाएगा, और जो सबसे लेट पहुंचने की कोशिश करेगा वो सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। यह काम होगा सत्य मार्ग में। जब भी आप सत्य से जुड़ते हैं, समय का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परमात्मा के अमृत महिमा में अनंत काल के लिए यदि आप रेडी हैं, अनंत समय के लिए यदि आप रेडी हैं, जो नहीं रेडी हैं ऐसे कमतर लोग दूर हो जाते हैं। वो दूर ही रहते हैं क्योंकि वह बाल्टी को बहुत दूर कर रहे होते हैं। इसमें कोई प्रयोजन नहीं है, कोई आपका सहयोग कर ही नहीं सकता। पिटाई खाकर प्रकृति की वापस आपको उस अनंत काल की भावना लेकर ही जुड़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तभी इस जन्म में, इस जन्म से भी पहले कुछ ही वर्षों में या कुछ महीनों में आप उस उपलब्धि को प्राप्त हो जाओगे। यह एक सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है पहुंचने का। मन को लगेगा लॉन्गेस्ट है, क्योंकि मन मरता ही लॉन्गेस्ट में है। छोटे में तो मन को ऐसा प्रतीत होता है मुझे कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कुछ पाने वाला हूँ, तो मन जीवित रहता है, मन मिटता नहीं है। लेकिन मन को जब अनंत काल का समय दे दिया जाता है तो मन अपनी अटखेलियाँ करना, बंदर की भांति उछल कूद करना बंद कर देता है और सीधा हो जाता है। जब सीधा हो जाता है तो फिर बचता है सत्य और सत्य की महिमा। तो जब तक मन की उछल कूद रहेगी तब तक वह उपकारिता आपको उपलब्ध नहीं होगी। यह अनंत सृष्टियों का शाश्वत नियम है। अनंत सृष्टियाँ बीच में आती ही रहेंगी जब तक वह अनंत काल का भाव आप में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें सत्य से जुड़ने के लिए अनंत काल के लिए रेडी रहना है। यदि हम अनंत काल के लिए रेडी हैं तो धन्यता, परमात्मा की कल्याणकारिता हमारे लिए सदैव उपलब्ध होने वाली होती है। बस मेरे को जहाँ जहाँ से रुझान मिले, मेरे को जहाँ जहाँ से अहंकार मिले, वो सारी चीज़ें इसकी ब्लॉक हो जानी चाहिए। तभी जाकर इसका अहंकार टूटेगा, ये सीधा होगा और सत्य की तरफ बढ़ेगा। तो इसका सबसे सरल तरीका ये है कि जब भी आपके मन में उथल पुथल हो, सत्य से जुड़ना शुरू कर दीजिए। तेज़ी से महिमा करते रहें, सहजता से महिमा करते रहें। उससे धीरे धीरे परमात्मा की स्मृति आप में बनेगी और
आपके न्यूरॉन्स परमात्मिक होना शुरू होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपके डिसीजंस और उसी के अकॉर्डिंग आपकी वृत्ति होना शुरू हो जाएगी। सब कुछ परमात्मिक होना शुरू हो जाएगा, परमात्मा के सिंक्रोनाइजेशन में आना शुरू हो जाएगा। सर्व उपकारी सारे उपकार करता है, ऐसी कोई बात बचती नहीं जो उससे होती नहीं, जो हमारे कल्याण में नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं बचती। सर्व तृप्ति का कारक, सर्व प्यास बुझाने का कारक सत्य है। सारे जो गुण एक जीव को चाहिए संतृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए, शांति के लिए, वो सारे गुण परमात्मा का अलाइनमेंट आपको उपलब्ध करवाता है। परमात्मा का सिंक्रोनाइजेशन, परमात्मा का संचालन आपको उपलब्ध करवाता है। आपके अनंत जन्मों के जो न्यूरॉन्स कनेक्शन बने हुए हैं उसी के अनुसार आपकी वृत्ति है। आप न चाहकर भी उसी वृत्ति के अनुसार काम कर रहे होते हो। वो इतनी स्ट्रॉन्ग वृत्ति होती है कि वह वृत्ति आप छूटना चाहें तो भी नहीं छुड़ा पाते हो। और फिर इस जगत में आकर हम जितने भी लोगों से जुड़ते हैं, जितना भी ज्ञान सुनते हैं, उनसे वह न्यूरॉन्स हमारी मति के अनुसार और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उसी तरह की गति में हम जाना शुरू कर देते हैं। कभी भी किसी ने भी हमको सही अलाइनमेंट देने की कोशिश नहीं की जिससे हमारी वृत्ति सुधरे, हमारे भाव सुधरे, हमारे एहसास सुधरे। हमारे भाव और एहसास सुधरेंगे तो हमारी वृत्ति सुधरेगी, हमारा जीवन सुधरेगा, कार्य प्रणाली सुधरेगी और अंदर के सूक्ष्म से सूक्ष्म एहसास संतुष्टि और शांति की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो अनंत जन्मों की प्यास है, उस जो सारी तरंगे हैं जो हमें असंतोष देती है, अशांति देती है, परेशानी देती है, थॉट ऑफ डेविस्टेशन देती है, फीलिंग ऑफ डेविस्टेशन देती है, किसी अनहोनी की एक गूंज हमारे मन मस्तिष्क में अगर चलती रहती है, वो सारी चीज़ें समूल मिट जाती हैं। हम धीरे धीरे रिस्टोर होने शुरू हो जाते हैं। तो सत्य सदैव उपकारी रहा है, सतत उपकारी रहा है, लेकिन हमने हमारी बाल्टी और रस्सी को उसकी सतह तक भी कभी नहीं पहुंचाया। अगर सतह तक भी पहुंचाते तो उसकी ठंडक हमें मिलना शुरू हो जाती। तो सतह तक भी हमने उसको नहीं पहुंचाया है, तो हमें करना क्या होगा? हमें जो शुरुआती कार्य है उस शुरुआती कार्य को करना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहूँगा, महिमा करते रहो परमात्मा की। तो कम से कम ये सबसे उथली संगत तो तुम कर पा रहे हो, और जब ये संगत होगी सत्य की तो उसके बाद एहसास तो होना शुरू ही हो जाएगा, निश्चित ही एहसास होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जो भी हमारे कनेक्शंस होते हैं, क्वांटा कनेक्शंस होते हैं, सुपर क्वांटा कनेक्शंस होते हैं। सुपर क्वांटा कनेक्शंस का मतलब होता है हमारे शरीर भी क्वांटा से बना है। जो सूक्ष्म लेवल के तत्व होते हैं उनको हम सुपर क्वांटा कहते हैं। उन सुपर क्वांटा से ही हमारा शरीर बना है और उन्हीं के कनेक्शंस से आज हम यहाँ पर हैं। सबसे पहले हमारा फिजिकल कनेक्शन है, जो बॉडी हम लेकर बैठे हैं। फिर उसके बाद मेंटल कनेक्शन है, फिर उसके बाद यूनिवर्सल कनेक्शंस है। पीछे के जन्मों से हम आए हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे क्वांटा जो रियलाइजेशन में थे वह बॉडी के क्वांटा में बदल जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके रियलाइजेशन में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग में जो होते हैं, उसी के अनुरूप आपको देह मिल जाती है। यदि आप बहुत ज़्यादा आलस में होते हो, बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले होते हो, मतलब स्थूलता की ओर ज़्यादा होते हो, तो आप जानवर योनि में जाते हो, क्योंकि वैसा रियलाइजेशन आप पूरे हर दिन करते हो, वैसा ही रियलाइजेशन, वैसा ही फीलिंग आप कई सालों तक करते हो, तो वह स्ट्रॉन्ग क्वांटा कनेक्शंस आपके क्रिएट हो जाते हैं और फिर आपको वैसा ही जन्म मिलता है। यदि आप बहुत ज़्यादा बौद्धिक जीव हैं, सोचने समझने वाले जीव हैं, पूरे जीवन ऐसा ही काम करते हो आप, तो आपको बौद्धिक शरीर मिलता है आगे चलकर, आगे के जन्मों में। वो बौद्धिक शरीर कुछ किसी का भी हो सकता है, प्रेत का हो सकता है, भूत का हो सकता है, सूक्ष्म योनियों का हो सकता है, देवता का हो सकता है। जैसी आपका रियलाइजेशन लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको शरीर मिल जाता है।
और जैसे ही यदि हमारा परमात्मिक हो जाता है, हमारे क्वांटा कनेक्शंस परमात्मिक हो जाते हैं, तो हम धीरे धीरे अद्वैत अवस्था से होकर अद्वैत के पार जाना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम विदेह अवस्था में ही आने वाले, हमें देह नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि हमारे क्वांटा कनेक्शंस यदि स्ट्रांगली परमात्मिक हो जाते हैं तो फिर प्रकृति हमें देह नहीं देती है, और इसी से हमारे डिसीजन और इसी से हमारी घटनाएं निश्चित होती हैं। हिटलर के क्वांटा कनेक्शंस कैसे थे कि उसको ऐसा शरीर मिला, और शरीर में जो मेंटल क्वांटा कनेक्शंस थे, मेंटल क्वांटा कनेक्शन से हमारे अंदर थॉट्स उभरते हैं, विचार आते हैं, भाव आते हैं, और वही विचार भाव फिर कर्म में यूनिवर्सल क्वांटा कनेक्शन की वजह से कर्म में तब्दील हो जाते हैं। हमारे माइंड के, बॉडी के क्वांटा कनेक्शन इंटरकनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स के क्वांटा कनेक्शन से। तो दूसरा टॉपिक हमारा ये है फिजिकल क्वांटा कनेक्शन, मेंटल क्वांटा कनेक्शन और यूनिवर्सल क्वांटा कनेक्शन। हर चीज़ परम चेतना से बनी है, उसके बाद वह चीज़ थोड़ी सी स्थूल होकर क्वांटा में तब्दील हो जाती है। मतलब हर चीज़ें यहाँ पर इंटरकनेक्टेड हैं परम चेतना के लेवल पर। और सबसे बड़ा कनेक्शन जो हम लेकर बैठे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से हमारा जो बनता है वो शरीर बनता है, और फिर हमारा जो मेंटल क्वांटा कनेक्शन है वो नए शरीर की तैयारी कर रहा होता है, और यूनिवर्सल और मेंटल और बॉडी के क्वांटा कनेक्शन मिलकर हम हमारे कर्म में तब्दील होते हैं। तो जैसे हिटलर हुआ, गांधी हुआ, कोई समाज सुधारक आया, कोई समाज को बर्बाद करने आया, कोई डाकू आया, कोई गैंगस्टर आया, कोई सेलिब्रिटी आया, कोई कलाकार आया, कोई साइंटिस्ट आया, इन सब ने अपने क्षेत्र में कैसे ये काम कर पाए? क्योंकि उस क्षेत्र में उनके तीनों क्वांटा कनेक्शंस के, फिजिकल, मेंटल और यूनिवर्सल क्वांटा कनेक्शंस उस रैली में थे, और उसी रैली की तरफ उसको बढ़ाकर लेते चले गए। कोई व्यक्ति होता है, धार्मिक गुरु होता है या कोई लीडर होता है, उसको बाद में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बाद में उसको पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, और कईयों को बहुत अच्छा जीवन गुजरता है। इन सब के पीछे क्वांटा कनेक्शंस की रैली होती है, वो आपको मजबूर करते हैं उस दिशा में ले जाने के लिए। गांधी जी उस दिशा में गए, उसके तीनों क्वांटा कनेक्शंस की रैली थी, उन तीनों क्वांटा कनेक्शंस का उनका सिंक्रोनाइजेशन था, इसलिए वो उस तरफ गया, उसको जाना ही पड़ा, हिटलर को जाना ही पड़ा। कोई डाकू है, डाकू बनता है तो उसको डाकू बनना ही पड़ता है, चोर को चोर बनना ही पड़ता है, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन बनना ही पड़ता है। किसी को अच्छा व्यक्ति होता है, समाज सुधारक होता है, उसके क्वांटा कनेक्शन बिगड़ जाते हैं, कोई क्राइम कर देता है और सजा हो जाती है। क्वांटा कनेक्शन कैसे बिगड़े, क्वांटा कनेक्शन कैसे धीरे धीरे उभर कर हमारे सामने आते हैं, जो इनर बिल्कुल बहुत अंदर होते हैं वो धीरे धीरे उभर कर हमारे सामने आने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत ही इनरमेंट में जाकर सारी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, वरना ये तीनों फिजिकल, मेंटल और यूनिवर्सल क्वांटा कनेक्शन की जो यात्रा है, जो रैली है अनंत जन्मों की, वो हमें समय दर समय पीड़ित करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। तो इनको सुधारने का तरीका यही है, जो अनंत क्वांटा कनेक्शंस हैं उन क्वांटा कनेक्शन को रिबिल्ड करो, जो गलत हैं उनको डिलीट हो जाने दो, और सही नए क्वांटा कनेक्शंस को बिल्ड होने दो। और उसके लिए आपका अलाइनमेंट बहुत तगड़ा काम करता है। उसके लिए आपको सत्य से अलाइंड होना पड़ेगा। यदि सत्य से आप अलाइंड हो गए, सत्य से यदि आप जुड़ गए, बहुत बेहतर तरीके से सत्य से यदि आप जुड़ जाते हैं, तो धीरे 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 बहुत सूक्ष्म लेवल पर सारे नए पुराने क्वांटा कनेक्शंस आपके डैमेज खत्म होने शुरू हो जाएंगे। जो नई रैली है आगे की, वो खत्म हो जाएगी, और नई रैली, नई इबारत आपके लिए लिखी जाएगी, नया जीवन आपके लिए लिखा जाएगा। और ऐसा जीवन लिखा जाएगा जो जीवन आपको अनंत जन्मों की तृष्णाओं को मिटाकर आगे चलकर नया जन्म देगा। ऐसी रैली आपकी सत्य कृपा से लिखी जाएगी। हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है,
क्योंकि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो बाहर हम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो बना हुआ है, वो कनेक्शंस ही हैं, वो हमारे ही कनेक्शंस हैं कि हमको ऐसा संसार मिला है, ऐसा यूनिवर्स मिला है, ऐसा घर मिला है, ऐसे दोस्त मिले, ऐसे रिश्तेदार मिले हैं। तो हमें करना क्या है? हमें जो चट्टारें हैं, चट्टारें मतलब एक स्ट्रोंग हमारा जो फीलिंग है जिसको हम नकार नहीं सकते, उनको चट्टार कह सकते हैं हम। तो ये बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े चट्टार बने हुए हैं। मानसिक चट्टारें हैं और शारीरिक चट्टारें हैं और यूनिवर्सल चट्टारें हैं। ये नहीं टूट सकती, हम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते, इतनी स्ट्रोंग ये बनी हुई है और इनको तोड़ने की हमारे पास कोई विधि भी नहीं होती है। सत्य शरण एकमेव उपाय है, इसके अलावा आप नई नई चट्टारें ही बना रहे होते हो। आप किसी धर्म में जाओगे, किसी ज्ञान में जाओगे, किसी ग्रंथ के ज्ञान को पढ़ोगे तो वहाँ क्या बन रहा है? नया बिलीफ सिस्टम, नई चट्टारें बन रही हैं। आप यहाँ से निकलोगे वहाँ फंस जाओगे, वहाँ से निकलोगे वहाँ फंस जाओगे। और सत्य क्या करता है? समस्त चट्टारों को, समस्त जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं आपके क्वांटा कनेक्शंस के, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, जो कई सदियों में टूटते हैं, कई जन्मों के बाद टूटते हैं और उसके बाद नए चट्टार बन जाते हैं, नए कनेक्शंस बन जाते हैं। ऐसा ही अनंत जन्मों तक चलता रहता है। सत्य क्या करता है? नए चट्टार नहीं बनाता है आपके, सत्य नए चट्टार नहीं बनाता है। जब हम कह रहे हैं कि जैसे ही सत्य की महिमा करते हो आप, तो सबसे पहले तो आपके जीवन में सुखद चीज़ों के लिए, शांति के लिए क्वांटा कनेक्शंस बनते हैं और वह भी क्वांटा कनेक्शन धीरे धीरे विलीन होकर शून्यता की ओर चले जाते हैं और अंत में आप शून्यता को प्राप्त हो जाते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बिलीफ सिस्टम है वो सारे बिलीफ सिस्टम से हमें हटना है, सारे बिलीफ सिस्टम से बियॉन्ड जाना है। अगर सारे बिलीफ सिस्टम से बियॉन्ड नहीं गए तो यही बिलीफ सिस्टम हमारे लिए परेशानी बन जाएंगे। नए बिलीफ सिस्टम हमें क्रिएट नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम नए बिलीफ सिस्टम, नया स्ट्रक्चर तैयार कर दे। डुअलिटी हर चीज़ की होती है। आप अच्छा बिलीफ सिस्टम बनाओगे तो उसके दुष्परिणाम भी बहुत गहरे होते हैं। तो हमें अच्छे बिलीफ सिस्टम भी नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी बैक साइड में क्या है। टेल देख रहे हैं, उसका हेड क्या है, हेड देख रहे हैं तो टेल क्या है, हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें किसी भी तरह के बिलीफ सिस्टम को बनाना ही नहीं है, सत्य से जुड़ना है। सत्य सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ देगा। अमर शांति का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता, अमर ठहराव का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, अमर स्थिर का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। तो जैसे जैसे आप इनसे जाओगे, बहुत तीव्र गति से आपके क्वांटा कनेक्शन टूटना शुरू हो जाएंगे। आप इस संसार से भी अलग संसार में चले जाओ तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। अनंत संसार के सारे स्ट्रक्चर आपके लिए टूट जाते हैं। आप अपने आप को बहुत ही अच्छी जगह पर खड़ा पाओगे। ये सत्य का मार्गदर्शन है। सत्य का मार्गदर्शन आपको स्थूल से लेकर सूक्ष्म सारी चीज़ों से रूबरू करवा देता है। यदि आप सत्य की संगत में रहते हो, सत्य की संगत ही करने लायक है। कुछ भी आपको चाहिए वो यहीं से मिलेगा। धन दौलत ऐश्वर्य, अच्छे रिश्ते, अच्छे नाते, अच्छे भोग, सब सत्य से ही मिलेंगे, सत्य से ही मिलेंगे। और सत्य क्या है उसको समझना पड़ेगा संगत में आकर। संगत ही एकमेव उपाय है। पहले संगत करिए, फिर महिमा करिए, फिर एहसास करिए। आपके अनंत जन्मों की यात्रा। और लोभ लालच में मत फंसिए कि जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। जल्दी तुम्हारे कहने से नहीं मिलेगा, जो तरीका है उसी से आओगे आप। वरना लालच और लोभ में रहोगे तो बाल्टी को ऊपर खींच लोगे, सतह तक भी नहीं पहुंचोगे पानी की। तो पानी की सतह तक अंदर पहुंचने का मतलब है अहंकार का परित्याग। और आप परित्याग नहीं कर सकते हो तो संगत परित्याग करवाएगी आपका। संगत से परित्याग मिलेगा। कई लोग तो ऐसा समझते हैं कि सत्य संगत से हम परेशान हो रहे हैं। सत्य संगत कभी परेशान नहीं करती, सत्य संगत कभी शोषण नहीं करती है आपका। अन्य संगतें शोषण करती हैं, सत्य से कभी शोषित नहीं हो सकते। सत्य पोषण करता है, लेकिन ये मन पोषण लेना ही नहीं चाहता। जिसको फास्ट फूड की आदत हो जाती है, बर्गर की आदत हो जाती है, पिज़्ज़ा की आदत हो जाती है, उसको सही पौष्टिक भोजन शुरू में पसंद नहीं आता है।
लेकिन धीरे 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 जब वो पौष्टिक भोजन लेना शुरू करता है, उसके शरीर में रूहानियत, उसके शरीर में शांति आना शुरू होती है, तब उसको लगता है अरे हाँ यही तो है असली चीज़ खाने की। ऐसे ही अभी तक आपकी जो संगतें थी, डांस करना, कीर्तन करना, ये सब चीज़ें, अलग अलग अनुष्ठान करना, अलग अलग तप करना, नियमों में रहना, अपने आप को साधना, ये सब अहंकार बढ़ा रहे थे आपका। मतलब आप सत्य से दूर हो रहे थे, पानी से दूर हो रहे थे, तो प्यास कैसे बुझेगी? प्यास किसी की बुझी ही नहीं आज दिन तक। ऐसे करके आप अब इस संगत में आकर जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सबको देखिए, सबके सब बेचारे प्यासे हैं, तड़प तड़प कर पानी मांग रहे हैं। पानी का मतलब शांति मांग रहे हैं। कहाँ उपलब्ध है उनको? तड़प तड़प कर मांगने का मतलब उनकी स्थिति, उनका भाव भंगिमा ये बता रहा है चीख चीख कर, इनको शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सत्य संगत उपलब्ध नहीं है। इस मन के अहंकार को त्यागा नहीं जा सकता, और मन प्रोग्राम्ड ही ऐसे कि आप त्याग ही नहीं सकते हो। त्यागने के लिए आपको संगत ही करनी पड़ेगी। संगत करते रहिए और अनंत काल के लिए तैयार रहिए। ये गारंटी है, अगर अनंत काल के लिए आप रेडी हैं तो इसी जन्म में मुक्ति मिलेगी। लेकिन अनंत काल के लिए ऊपर से रेडी नहीं होना है, फिर मन यहाँ पर आपका खेल करना शुरू कर देगा कि ऊपर से रेडी हो जाए। अनंत काल के लिए आप पूर्ण रूप से, रोम रोम से, अंदर के पूर्ण तल से रेडी होना चाहिए कि हाँ अनंत काल लग जाए तो सत्य संगत और सत्य महिमा और सत्य का एहसास ही मुझे पर्याप्त है। मैं इसी के साथ गुजर बसर कर सकता हूँ अनंत काल के लिए। सत्य कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा आपको। सत्य अनंत काल के लिए जिस दिन आप तैयार हो गए पूर्ण हृदय से, अपने अंतरतम से, उसी क्षण आपकी मुक्ति है। उसी क्षण, मतलब शून्य समय में मुक्ति है। लेकिन क्या आप इस कदर अंतस से तैयार हो सकते हो? जिस दिन अंतर से तैयार, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो तुरंत उछटकर मन वापस आता है, फिर समय के बांध में बांधने लगता है सत्य को। तो इसको, अपने मन को तैयार करो अनंत काल के लिए, तो देखिए आप, कमाल होगा, कमाल। क्या शांति के नए नए लेवल्स आपके सामने उभरने शुरू हो जाएंगे। आप सोचोगे कि ये भी शांति हो सकती, ऐसा भी ठहराव, ऐसी भी स्थिरता आ सकती है। अभी आपने स्थिरता और शांति के छोटे छोटे लेवल्स देखे हैं, मन के ही लेवल्स देखे हैं। जब बड़ा और विराट और अनंत और अमर लेवल देखोगे आप, तो मन टिक नहीं सकता, मन को मिटना ही पड़ेगा। तो आज जो हमारे विषय थे वो बहुत ही सुंदर विषय थे। आगे और विषयों के बारे में हम बात करेंगे। आज इतना ही है कि परमात्मा की महिमा में और एहसास में सदा रहें, ताकि इससे आपके क्वांटा कनेक्शंस, जो गलत क्वांटा कनेक्शंस हैं, वो टूटेंगे और नए क्वांटा कनेक्शन बनकर पूर्ण शांति उपलब्ध करा के आपके मोक्ष और मुक्ति की ओर प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद।